हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। श्रमिक कार्ड को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी गलतफहमियां हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि श्रमिक कार्ड क्या होता है, कहां पर बनता है, कैसे बनता है और किस किस का बन सकता है, किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, श्रमिक कार्ड से आपको क्या फ़ायदे हैं, श्रमिक कार्ड बनाने का सरकार का क्या उद्देश्य है। तो आइए जानते हैं श्रमिक कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले बात करते हैं कि श्रमिक कार्ड क्या होता है। तो आपको बता दें कि श्रमिक कार्ड एक तरीके का मजदूर कार्ड होता है जिसे लेबर कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनाया जाता है, इस कार्ड को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है। यानी कि जो आपके राज्य की सरकार है वही आपका लेबर कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड बना सकती है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि यदि आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो दिल्ली की राज्य सरकार आपका श्रमिक कार्ड बनाएगी। यदि आप उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार आपका श्रमिक कार्ड बनाएगी। यदि आप राजस्थान के अंदर रहते हैं तो राजस्थान की राज्य सरकार आपका श्रमिक कार्ड यानी कि लेबर कार्ड बनाती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सरकारें मजदूर कार्ड क्यों बनाती हैं, यानी कि सरकारों का मजदूर कार्ड बनाने का क्या उद्देश्य है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इस देश में बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो कि मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, परंतु सरकार द्वारा जितनी भी गरीब मजदूरों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं ये लोग उन योजनाओं का ठीक से लाभ नहीं ले पाते। यानी कि ऐसे बहुत सारे श्रमिक, बहुत सारे मजदूर हैं जिन लोगों तक सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ ठीक से नहीं पहुंच पाता और योजनाओं से मिलने वाले जितने भी फ़ायदे हैं उन फ़ायदों से वो मजदूर वंचित रह जाते हैं, जिससे कि ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार पाते। सरकार ने ऐसी समस्या को देखते हुए मजदूर कार्ड यानी कि लेबर कार्ड यानी कि आपका श्रमिक कार्ड बनाने का आदेश दिया। अब लोग जानना चाहते हैं कि श्रमिक कार्ड बनवाने की पात्रता क्या है, यानी कि श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो आपको बता दें कि श्रमिक कार्ड का आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप एक मजदूर हैं और आपने कहीं पर भी 90 दिनों तक निर्माण कार्य किया है एक साल के अंदर, तो आप श्रमिक कार्ड बनवाने के योग्य हैं। इसीलिए जब भी आप श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन करने जाएंगे तो आपको एक वहाँ पर नियोजन प्रमाण पत्र देना होगा। ये नियोजन प्रमाण पत्र आपके 90 दिनों का जो आपने निर्माण कार्य कहीं पर भी किया हुआ है उसका एक प्रमाण पत्र होता है। आपने जिस भी ठेकेदार के यहाँ काम किया है वो ठेकेदार आपको लिख कर देगा, उसी प्रमाण पत्र को नियोजन प्रमाण पत्र कहा जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने किसी ठेकेदार के पास 90 दिनों तक निर्माण कार्य कोई भी नहीं किया है, तो हम श्रमिक कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकेंगे। तो आपको बता दें कि यदि आपके पास नरेगा का कार्ड है और आपने 90 दिनों तक नरेगा के अंदर कार्य किया है तो आपको नियोजन प्रमाण पत्र यानी कि किसी ठेकेदार के यहाँ 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप केवल अपना नरेगा का कार्ड लगाकर ही श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि यदि आप श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन करने जाते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की यानी कि दस्तावेज की ज़रूरत होगी। तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपकी बैंक की पासबुक होनी चाहिए, आपके पास एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होना चाहिए और नियोजन प्रमाण पत्र या फिर सब घोषणा पत्र आपके पास होना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये 90 दिन का होता है। और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी भी आपको देनी वहाँ पर पड़ेगी। आइए अब जान लेते हैं कि श्रमिक कार्ड के लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन लोग पात्र हैं। तो आपको बता दें कि यदि आप एक मोची का कार्य करते हैं तो आप श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पत्थर तोड़ने का काम करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। हथौड़ा चलाने वाले, निर्माण स्थल पर चौकीदारी का कार्य करने वाले, बिल्डिंग का कार्य करने वाले, लोहार का काम करने वाले लोग, सड़क पर निर्माण कार्य करने वाले लोग, राजमिस्त्री का कार्य करने वाले लोग, कारपेंटर का कार्य करने वाले लोग, छप्पर छानने वाले, लेखाकार का काम करने वाले लोग, कुआं खोदने वाले लोग, जो लोग बांध बनाने का कार्य करते हैं या फिर भवन निर्माण के अधीन कार्य करते हैं जो लोग, वो लोग भी श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले, ईंट का निर्माण करने वाले लोग, प्लम्बर का कार्य करने वाले लोग, इलेक्ट्रीशियन,
पुताई का कार्य करने वाले, चट्टान तोड़ने वाले लोग, सीमेंट पत्थर ढोने का कार्य करने वाले लोग, चूना बनाने का कार्य करने वाले लोग, खिड़की में ग्रिल या फिर दरवाज़ों का गढ़ाई का जो कार्य करते हैं, वो लोग भी श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि श्रमिक कार्ड के फ़ायदे क्या क्या हैं, यानी कि आपको श्रमिक कार्ड बनवाने से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप श्रमिक कार्ड यानी कि आपका जो मजदूर कार्ड है वो एक तरीके की योजना है, जिस योजना से पूरे देश के श्रमिकों को लाभ मिलेगा। अब यदि हम आपको इस वीडियो के अंदर हर राज्य में मिलने वाले श्रमिक कार्ड के लाभ के बारे में बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में जो श्रमिक कार्ड को लेकर राज्य सरकार के द्वारा लाभ दिए जाते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। सौर ऊर्जा सहायता योजना, कौशल विकास तकनीकी योजना, आवासीय विद्यालय योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, आवास सहायता योजना, शौचालय सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, आपदा राहत सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना। हो सकता है कि इनमें से कोई योजना बदल दी गई हो या फिर बंद कर दी गई हो या फिर इसके अंदर कोई और योजना भी ऐड कर दी गई हो, इसलिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर एक बार कंफर्म जरूर कर लें। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का लाभ श्रमिक कार्ड के द्वारा मिलता है। आप जिस भी राज्य के श्रमिक हैं उस राज्य की सरकार जो भी लाभ प्रदान करती है अपने श्रमिकों को, वही सारे लाभ आपको भी आपके राज्य की सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। यानी कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य के अंदर रहते हैं, कहाँ का आपके पास श्रमिक कार्ड है और आप जिस भी राज्य के अंदर रहते हैं वहाँ की राज्य की सरकार अपने श्रमिकों को कौन कौन से लाभ प्रदान करती है। आपको यहाँ पर एक छोटी सी ये भी जानकारी देते हैं कि श्रम विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी अन्य प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ भी मजदूर नागरिक श्रमिक कार्ड से प्राप्त आप कर सकेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि श्रमिक कार्ड के लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप श्रमिक कार्ड किस तरीके से बनवा सकते हैं। सभी राज्यों की सरकारों ने अपने अपने श्रमिक कार्ड बनाने के लिए पोर्टल बनाए हुए हैं। तो आप जिस भी राज्य के अंदर रहते हैं, आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं, अरुणाचल में रहते हैं, असम में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, जहाँ भी आप जिस भी राज्य के अंदर रहते हैं उनके पोर्टल पर आपको जाना है और वहाँ से आप लेबर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आप श्रमिक कार्ड के लिए उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की जो वेबसाइट है श्रमिक कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो वेबसाइट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आप देश के जिस भी राज्य के अंदर रहते हैं उस राज्य का जो ऑफिशियल वेबसाइट का पोर्टल है उस पोर्टल पर जाकर आपको अपने राज्य के हिसाब से श्रमिक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, या फिर आप अपने नज़दीकी CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर लेबर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यदि आप जिस राज्य के अंदर रहते हैं उस राज्य की सरकार का आपको पोर्टल नहीं मिलता है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो हम लेबर कार्ड का आवेदन करने के लिए आपके राज्य की सरकार का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक प्रोवाइड आपको करा देंगे। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकन से भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।